हम राजनीति में आए, पहले तो क्रिकेट खेलते थे, और जब क्रिकेट खेलते थे तो हर जगह मेरा जाना आना था, हर लोगों के साथ उठना बैठना था। जब क्रिकेट छूटा तो लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, लोगों का था कि भाई आप पार्टी में आ जाइए। हम राजनीति में आए, विपरीत स्थिति में आए। जब हम सत्ता में नहीं थे, हम विपक्ष में थे, और पहली बार 2015 में राघोपुर से हमको मौका मिला, और राघोपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार जो है जिताया, और दोनों बार जिताया तो हम उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने। तो राघोपुर की जनता का बड़ा योगदान जो है इसमें है। अब हम लगभग 10 साल से राघोपुर के विधायक हैं। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में से पूछे कि तेजस्वी अगर किसी को तंग करता हो तो, या परेशान करता हो तो, चाहे कोई जात के कोई धर्म के, देखिए हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं। और मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 साल ही है। अब जब तक बाल नहीं पक जाता तब तक हमको भी राजनीति करना है, तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा। और हम सबको, हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को जोड़ के चले, सभी लोगों का मान सम्मान हम दें। सरकार बनी तो एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना, हमको 5 साल कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब दोबारा, जब चाचा जी की पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी, तो हम लोगों ने मदद किया, बने उसमें उप मुख्यमंत्री। तो 20 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अब हमको था कि अब हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चाचा तो उस समय कहते थे असंभव है, 20 में कहाँ से लाएगा पैसा, इम्पॉसिबल बता रहे थे। बहुत उस समय लोग, विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम बने 18 महीने, तो एक ही संकल्प था कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे। भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वादा किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने फिर भी हमारी सरकार है, तो ये काम हमको किसी भी कीमत पे करना है। लाखों के तादाद में रिक्त पदें थी, उसमें केवल भरना था। बजट पे सब चीज प्रावधान था, पद ऑलरेडी सृजित था, लेकिन नीतीश जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने 20 साल तक ये काम नहीं किया। साधारण से काम था, पद खाली है, सृजित है, बजट में प्रावधान है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे लोग। और हम लोग आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया एक दिन में। हम लोगों ने सभी को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में हम लोगों ने बांटा। गांधी मैदान में, जहां केवल रैलियां होती हैं, प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम इवेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने नौकरी का मेला इस गांधी मैदान में करके देखा। देश में किसी भी सरकार ने आज तक इतनी बड़ी संख्या में, कोई भी अगर सरकार हो, हमको बता दो कि एडवर्टाइजमेंट निकला और 3 महीने बाद रिजल्ट और नियुक्ति पत्र मिल गया विदाउट एनी पेपर लीक। ये काम हम लोगों ने किया। बहुत सारे काम किए, आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, आईटी पॉलिसी बनाई हम लोगों ने। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि खेल नीति भी जरूरी है। कितने खिलाड़ी हैं हम लोग, सब लोग नौजवान बिहार के लोग खेलना चाहते हैं। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला,
खेल नीति लागू करा करके डीएसपी तक का नौकरी उन बिहार के खिलाड़ियों को हमने दिया जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, वैसे 73 खिलाड़ी। तो हम लोगों ने काम किया। इन लोगों को पता ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है। हमको SEZ चाहिए, इंडस्ट्री पार्क, आईटी पार्क चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। बिहार में असल मुद्दा गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये असल मुद्दे हैं। और हम इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, ना कि किसी को गाली देकर के चुनाव लड़ना चाहते। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो मात्र 3000 करोड़ का बजट था, और जब लालू जी सौंप करके गए तो 9.5 गुना बढ़ा करके गए, यानी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दे करके गए। लेकिन लालू जी ने एक बार भी अपने पहले वाली सरकार के बारे में और कभी नहीं बात की, या न किसी से सवाल पूछा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था? सीएम हाउस से कुछ किलोमीटर गोली चलती है तो 20 साल पहले क्या था? गोपालगंज में एक बच्ची किडनैप करके रेप किया गाड़ी में तो 20 साल क्या था? नीतीश जी के गृह जिला में दुष्कर्म करके, निर्मम हत्या करके एड़ी में 6-9 कील ठोका, पहले क्या था? शोरूम लुटा रहा है, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था? 20 साल हो गया। जो 2005 में, आज वो 20 साल के हो गए। उनको नौकरी की चिंता है, उनको महंगाई की चिंता है, वो बिहार में रह करके कमाना चाहते हैं, अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है। ठीक है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, या किसी मंत्री के पास चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। हर लेवल पर, हर लेवल पर लोग नहीं बात करते। सृजन घोटाले के बारे में बात नहीं करते, बालिका गृह के बारे में बात नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें। तो हम ये खाली ये कहना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं, हमको चिंता होती है जब बिहार के लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूमते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। ये हमको चिंता है, और इस चीज को जो है हम सुधारना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब भी मौका मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 20 साल की जो खटारा सरकार है, इस बार जनता नए गाड़ी, नए सरकार पर सवार होगी। और जो आने वाला सरकार होगा वो जनता का सरकार होगा, गरीबों का सरकार होगा, जहां सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। अभी आज देख लीजिए, भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी का है, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं समझते हैं। वो केवल मंत्री बन गए, इतने साल से रह लिए, बस उससे मतलब है, ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। हम तो जानना चाहते हैं कि बताइए कि आप क्या बिहार को आप नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश में सबसे गरीब बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य का तो वो बिहार। 20 साल राज्य में और 11 साल केंद्र में सरकार होने के बावजूद ये हाल है। तो ये सवाल हम किससे पूछे? 20 साल हो गया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गया, गुजरात को कितना मिला, बिहार को कितना मिला 11 साल में, ये बता दे खाली। अब वोट MP कौन सबसे ज्यादा दिया, ये बता दे। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार की। और जब तक गरीब प्रदेश, बिहार जैसे गरीब प्रदेश आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा देश जो है विकास नहीं कर सकता।
उसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। मांग हम लोग करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बताइए क्या विशेष पैकेज मिला? मोदी जी आए, बोले कि शुगर मिल का चालू करवा के मोतिहारी में उसी चीनी का हम चाय पीएंगे। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। वो चालू नहीं करा पाए, लेकिन बीघा वाला हम लोग 17 महीना में चालू करवा दिए। तो हम लोगों ने काम किया है। 50,000 करोड़ का निवेश 17 महीने में हम लोग लाए बिहार में। आप कभी देखे हैं कोई भी मुख्यमंत्री है तो बाहर जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है, विदेश है, पैसा निवेश के लिए लोगों को लाता है, यहाँ बड़ा मीटिंग करता है। एक हमारे मुख्यमंत्री निवेशकों की बैठक भी अगर होती है बिहार में तो उसमें भी नहीं जाते। क्या प्रयास किया है बिहार में निवेश लाने के लिए? जरा आप लोग समझिए, देखिए। नहीं, देखिए, इसमें सब लोगों का, हम लोगों को मान सम्मान है, इज्जत है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, आपकी आवाज को उठाने का, वही उठा रहे। तेजस्वी अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार हमारा विकसित राज्यों में जो है वो गिना जाए। हमको किसी चीज का कमी नहीं है। हम तो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और कोई इतना भाग्यशाली है तो बता दो, कोई नहीं है। हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रह लिए, 2 बार नेता विरोधी दल रह लिए, मात्र 10 साल में। तो हमको इसमें ऐसा नहीं कि हमको क्या कमी है, लेकिन ये बिहार जो है युवा प्रदेश है। 25 साल के नीचे के लोगों का लगभग 59% है। और चला रहे हमारे चाचा, मोबाइल देख लेते हैं तो कहते हैं दुनिया खत्म हो रही है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है। हम किसी को, हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं। और इसलिए हम कलकत्ता गए हुए थे, कुछ काम से जल्दी आए हैं, आप लोगों के लिए आए। आप लोगों से जो संवाद का जो मौका मिला है वो हम छोड़े ना। बीच बीच में होते रहना चाहिए, सब लोगों से होते रहना चाहिए, ताकि हम आपको समझे, आप हमको समझे, और मिल करके चलें, मिल करके एक नया बिहार हम लोग जो है मनाने का काम करें। 2020 भाजपा, एनडीए और हम लोगों का गठबंधन में बेईमानी के बाद मात्र 12,000 का अंतर था। ध्यान से सुनिएगा। इसका ये मतलब है कि हमको हर समाज, हर जात, हर धर्म का वोट मिला। राजपूत भाइयों का भी मिला। अब 2020 में हम चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसा लोग है जो जहर बोता है, जो टकरार डालना चाहता है हमारे और आपके रिश्ते में। हम जहानाबाद में गए थे चुनाव प्रचार में, और जहानाबाद में आप लोगों को याद है हम भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, थाना से लेकर के ब्लॉक तक। तो सरकारी को भी लोग बाबू कहता है, समझे? हम बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो बाबू लोग हैं उनको ठंडा कर देंगे, जो घूसखोरी करते हैं। आधा वीडियो घूस वाला काट करके बाबू को बाबू साहेब से जोड़ दिया। अब बताइए, अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है? और भी जहानाबाद में। जहानाबाद में तो और लोगों की भी संख्या है। अगर मेरा भाव अगर ऐसा होता तो हम उस हिसाब से बोलते। लेकिन अब चुनाव है, मोबाइल है, भाजपा का लोग यही का झूठा पार्टी, झूठ फैला दिया। अब देते रहिए सफाई। लेकिन फिर भी नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं, हर जात हर धर्म के लोगों को, कि उन लोगों ने फिर भी जो है उसके झूठ को पकड़ा और साथ दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लगभग हम लोग सरकार बना लिए थे। तो इसका
सबका प्यार हमको मिला, सबका साथ मिला और दिमाग से एकदम निकाल देना है कि मेरा चेहरा से हम गुंडा लगते हैं। हमने नौकरी दी है, काम की बात की है, कभी भी किसी के साथ अभद्र नहीं बोला है। हमको तो हम लोग अहिंसक लोग हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। भले कुछ लोगों को हम बुरे लगे, कुछ भी कमियां निकले, लेकिन उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उन सारी कमियों को भी पूरा करेंगे और सारी शिकायतों को भी दूर करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सब लोगों का खूब स्वागत किया जाएगा। और जब नई सरकार बनेगी तो आप लोग सब लोग किसान की बात करें तो हम तो बोलते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक एक ही खेत में जोतिएगा तो ज़मीनों खराब हो जाएगा, न फसलों आएगा। तो अब समय है नया ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। और यही नहीं, अनुमति तो देती ही नहीं ना सरकार 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, देती है क्या है, धुआं छोड़ता है, टायर हो जाएगा, कभी भी इंजन बैठ जाएगा। तो जब 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी अगर सरकार इजाज़त नहीं देती तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलाए? एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। हाथ में थोड़ी कोई किसी का बांधे हुए।